हाँ तो नमस्कार जी, स्वागत है आप सबका विद्या प्रकाश ऑनलाइन क्लासेस पर। आप सबके भारी डिमांड के बाद हम आ गए लेकर महत्वपूर्ण चैप्टर के वीडियो को। और आप इस पूरा वीडियो को देखिए। अगर आपका अभी तक सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो बस आप ये महत्वपूर्ण चैप्टर को पढ़ लीजिए। आपका एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया नंबर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बता दीजिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हम आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन का वीडियो भी लेकर आएंगे, ठीक है। लास्ट में मैथ के अति चैप्टर को बताएं, जरूर लास्ट तक देखें, ठीक है। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण चैप्टर को। पहला फिजिक्स में आपका एक चैप्टर नंबर 1 है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। या 4 नंबर चैप्टर आपका विद्युत धारा और प्रकाश का परावर्तन मिला के आपका 70% क्वेश्चन आपका फिजिक्स का यहीं से बन जाता है। फिजिक्स का 70% क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा ये दोनों चैप्टर पर ध्यान दीजिए। महत्व हमारे लिए जरूरी तो सभी चैप्टर है, लेकिन महत्वपूर्ण चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए केमिस्ट्री में आपका हम 3 चैप्टर रखे। 3 चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा तो बढ़िया से बढ़िया केमिस्ट्री में आप स्कोर कर सकते हैं। पहला देखिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है। इसमें आपका ये रासायनिक अभिक्रिया में आपका कैल्शियम रिलेक्शन जो आपका ये बहुत अति टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको आप ज़्यादा बार पढ़ के याद करके रख लीजिए, ठीक है। पहला हो गया आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और 3 नंबर चैप्टर नंबर 3 आपका धातु और अधातु। और 4 नंबर आपका कार्बन तथा उसके यौगिक। अगर आप ये 3 चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा आप केमिस्ट्री में अच्छा नंबर पार कर लीजिएगा, ठीक है। आप इस तीनों चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए बायोलॉजी के देखते हैं। तो बायोलॉजी का आपका चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम आपका श्वसन पोषण परिवहन उत्सर्जन सभी आ जाता है। ये अगर आप पूरा ये टॉपिक चैप्टर को बढ़िया से अगर पढ़ लेते हैं आपका बायोलॉजी में अधिक से अधिक नंबर आ सकता है, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 6 जनन और पोषण अति जैव प्रक्रम, ये दोनों आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी का। तो आप ये दोनों चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। सोशल साइंस का देखिए। सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री के 2 चैप्टर को हम रखे हैं। 2 चैप्टर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला आपका चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद जो ये चैप्टर है इसमें आपका लगभग 50% ऑब्जेक्टिव आपका यहीं से बन जाता है, ये अतीत का हिस्ट्री का, ठीक है। चलिए और चौथा नंबर चैप्टर हम रखे हैं भारत में राष्ट्रवाद। अगर आप ये दोनों चैप्टर को पढ़ लीजिएगा तो हिस्ट्री में आपका लगभग यहाँ से 60% क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाएगा, ठीक है। ये 2 चैप्टर पर आपको हिस्ट्री के ये 2 चैप्टर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और ज्योग्राफी में देखिए, ज्योग्राफी में आपका है भारत संसाधन एवं उपयोग चैप्टर नंबर 1 है आपका। और चैप्टर नंबर 3 है आपका निर्माण उद्योग। ये दोनों चैप्टर पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा इस चैप्टर को पढ़ना है और रिवीजन करना है, ठीक है। आपका ये सोशल साइंस में 90+ मार्क्स आ सकता है। मेरा खुद 90 मार्क्स आया है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं अगला इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण चैप्टर को देखते हैं। पहला चैप्टर रखे हम अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ये जो आपका चैप्टर है फर्स्ट नंबर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आप इस चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। और 3 नंबर चैप्टर है आपका मुद्रा बचत एवं साख। ये दोनों चैप्टर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है इकोनॉमिक्स के, ठीक है। और चलिए पॉलिटिकल राजनीतिक शास्त्र के देखते हैं। राजनीतिक शास्त्र में चैप्टर नंबर 2 जो आपका है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली का, ये जो आपका चैप्टर है ये बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। और 3 नंबर चैप्टर आपका लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। ये 2 चैप्टर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहेंगे कि सर सोशल साइंस का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन भी बता दीजिए तो आप कमेंट में लिखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम आपके लिए सोशल साइंस के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए संस्कृत के देखते हैं। संस्कृत व्याकरण का देखिए, बुक में संस्कृत का क्या होता है 14 चैप्टर है। 14 चैप्टर में से लगभग सब चैप्टर से 2-4 क्वेश्चन पूछ ही लेता है। इसलिए बुक का आपका कोई नहीं बता सकता कि चैप्टर से ये महत्व आती है, ज़्यादा बन सकता है, ये चैप्टर से इतना बनेगा, कोई नहीं बता सकता। क्योंकि आपका संस्कृत की बुक में 14 ही चैप्टर है, उससे लगभग हर वर्ष 2-3 प्रश्न हर चैप्टर से उठाता है। नहीं तो आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिएगा, ठीक है। इसलिए संस्कृत व्याकरण में आप पूरा बुक का 14
चैप्टर का लेक्चर देखना होगा। 5 चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, जाके आप देख लीजिए और आगे बढ़ाने वाला है। अगर अभी तक आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। पूरा संस्कृत हिंदी का पूरा एकदम पूरा क्वेश्चन पढ़ाने वाला है, सारे ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। चलिए संस्कृत व्याकरण के महत्वपूर्ण चैप्टर को देखते हैं। पहला आपका प्रत्यय उपसर्ग, ये दोनों चैप्टर जो है इससे लगभग आपका 8 से 10 नंबर आपका हर वर्ष संस्कृत के ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। 8 से 10 नंबर में सिर्फ संस्कृत उपसर्ग और प्रत्यय से, ठीक है। ये दोनों को आपको ज़्यादा एकदम बढ़िया से पढ़ लेना है। और पहला आपका शब्द रूप और समास। शब्द रूप और समास जो है इस लगभग यहाँ से आपका 5 से 6 हर वर्ष लगभग ऑब्जेक्टिव पूछ ही लेता है, ठीक है। और लकार है आपका, लकार आपको याद कर लेना है, सबका लकार पूरा बढ़िया से, ठीक है। और चलिए हिंदी व्याकरण में देखिए, हिंदी बुक में भी वही कॉन्सेप्ट है आपका। 29 चैप्टर है, 29 चैप्टर में लगभग किसी से आपको सब वर्ष पूछता है, कोई वर्ष नहीं पूछता है, ठीक है। उसके लिए आपको बुक का सारा जो चैप्टर है वो पढ़ना पड़ेगा। और ये व्याकरण में देख लीजिए, व्याकरण में आपका संधि से आपका अधिक से अधिक क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में। अब बढ़िया से संधि को पढ़ लीजिए और समास को, संधि समास उपसर्ग पढ़ती है। ये 4 चैप्टर का अगर आप पढ़ लेते हैं हिंदी व्याकरण में तो आपका यहाँ से 30 से 35 ऑब्जेक्टिव आपका यहीं से आप बना लेंगे। 30 से 35 ऑब्जेक्टिव पर बस ये 4 चैप्टर को पढ़ के, ठीक है। चलिए अब मैथ के महत्वपूर्ण चैप्टर को देखते हैं, जिसका आप पूरा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ठीक है। तो चलिए मैथ के महत्वपूर्ण चैप्टर को देखते हैं। मैथ के महत्वपूर्ण चैप्टर को देखते हैं। पहला देखिए आपका त्रिकोणमिति आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्वेश्चन बनाए इस चैप्टर से, ठीक है। और दूसरा आपका निर्देशांक ज्यामिति भी बहुत महत्वपूर्ण है आपका। यहाँ से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन मान लीजिए, 8 से 10 क्वेश्चन हर वर्ष पूछ लेता है, ठीक है। समांतर श्रेणी में लगभग वही आपका वही है, 8 से 10 यहाँ से भी पूछ लेता है, ज़्यादा ही पूछ सकता है, कम भी पूछ सकता है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है चैप्टर ये चारों। अगला है द्विघात समीकरण। पर ये आप ये 4 चैप्टर को अगर बढ़िया से पढ़ लेते हैं ना, आपका यहाँ से ऑब्जेक्टिव में आपका 20 से 30 नंबर बना सकते हैं यहाँ से, ठीक है। 20 से 30 नंबर ऑब्जेक्टिव में बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं पूरा एकदम बढ़िया से कि मैथ का 90% स्कोर कैसे करें, तो हम वीडियो बना के रख लिए, डाल दिए। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। मात्र हम 6 चैप्टर पढ़ के आप 90% मार्क्स ला सकते हैं मैथ में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।